इतने बड़े बड़े नाम यहाँ से निकले हैं तो उन लोगों ने तो कुछ काम किया था ना। अगर हम गलत लोगों की सोच रखेंगे तो वो गलत रखेंगे। बदलने की चाह लेके चले हैं लेकिन उनसे बात नहीं निकलती, उनके मुंह से उनका नाम नहीं निकल पाएगा और कहने को वो राजनेता बन चुके हैं। यहाँ पे आते ही पता लग जाता है कि भैया जातिवाद भी इतना गंदा फैला हुआ है कि बच्चा अगर चाहे तो चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव का माहौल है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस है। आइए बात करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनावों के बारे में, क्योंकि चुनाव जैसे ही ऐलान हुए हैं तब से छात्रों के बीच उत्साह का माहौल है और इस समय मौजूदगी हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। तो चलिए बात करते हैं छात्रों से कि आने वाले चुनावों को लेकर क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं और किस तरीके की राजनीति डीयू में हो रही है। कुछ और छात्र हमारे साथ मौजूद है दिल्ली विश्वविद्यालय में, यहाँ पर उनसे भी बात करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं स्टूडेंट्स की, फैकल्टी को रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है और क्या लगता है स्टूडेंट इलेक्शन के बाद क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। वंदे मातरम। मेरा नाम देवांग गुप्ता है, मैं कैंपस लॉ सेंटर का ही 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। चुनाव एक ऐसी चीज़ है, बच्चा जाते जाते भूल जाता है, लेकिन जो चुनाव में रह जाता है ना, वो एक चीज़ रह जाती है, उसका काम। यहाँ पे काम करने वाले बहुत कम रहेंगे, नाम उछालने वाले 10। अब यही चीज़ हर साल होती है, हर साल कोई ना कोई नया चेहरा लेके आता है, लेकिन क्या रह जाएगा, उसका काम ना। लेकिन काम करने वाला हर कोई तो है नहीं। जो हवा रुख बदलती है, लोग रुख बदलते हैं, आसमान रुख बदलता है, लेकिन जो अपनापन होता है ना, वो बदल जाता है। अब यहाँ की यही चीज़ रही है, तब्दीली होती रही है और तब्दीली होती रहेगी। मेरा ये मानना है, स्टूडेंट्स अगर वेलफेयर में काम नहीं करेंगे तो वो स्टूडेंट है ही नहीं। अगर स्टूडेंट झूठे आश्वासन दिला दें, झूठे मुद्दे खड़े कर दें, मैनिफेस्टो बना ले, लेकिन अगर कर नहीं रहा, आपका सवाल ये है कि अगर वो कर नहीं रहा है तो वो क्या है, तो वो स्टूडेंट तो है ही नहीं, वो तो एक गुंडा राज चला रहे हैं ना। तो हमारे हिसाब से हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि क्या बच्चों का काम हो रहा है, क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा था मैनिफेस्टो बने थे, क्या उसमें से काफ़ी चीज़ें पूरी हुई? नहीं हुई। क्या बच्चों की जेन्युइन दिक्कतें सॉल्व हुई? नहीं हुई। यहाँ पे ये एरिया नॉर्थ कैंपस का एरिया है, लेकिन लड़कियाँ यहीं सेफ़ नहीं हैं, पुलिस वाले यहीं FIR नहीं लिखते। बात अगर इसी एरिया की कर दूँ तो यहाँ पे अगर आप रोड पे चले जाओ तो 50 लड़कियाँ आज ही छिड़ रही होंगी। अभी जो इतने सारे डूसू के लोग आते हैं, क्या उनकी गाड़ियों के सायरन नहीं बजते, या उनकी गाड़ियों के लड़के निकलते हुए सीटियाँ नहीं मारते? क्या ये दिक्कतें कॉलेज की दिक्कतें नहीं हैं? क्या कैंपस में लड़कियां सेफ़ हो जाती हैं ऐसे? क्या इसी कैंपस में जो कि नॉन स्मोकिंग जोन लिखा हुआ है, क्या इसी कैंपस में लड़के खड़े हुए सिगरेट नहीं फूकते? इसी कॉलेज के कैंडिडेट सिगरेट फूकते हैं। आपको क्या दिखाएं? और वो कहने को कैंडिडेट बन जाते हैं। आप कह रहे हैं कि केवल मैनिफेस्टो बनता है पर उस पर काम नहीं किया जाता। क्या ये नेशनल पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस है? क्योंकि काफ़ी बार नेशनल पॉलिटिक्स में भी कहा जाता है कि नेता वादे कर जाते हैं, बस वो चुनाव भर रह जाते हैं, उसके बाद बीत जाते हैं। तो क्या स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में भी उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है? देखिए, एक बात बताऊँ, वो बहुत बढ़िया बात बोली कि नेशनल पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता होगा या होता होगा इन्फ्लुएंस, लेकिन कपिल सिब्बल साहब भी यहीं के थे, साहब अरुण जेटली भी यहीं से निकले हैं। इतने बड़े बड़े नाम यहाँ से निकले हैं तो उन लोगों ने तो कुछ काम किया था ना। अगर हम गलत लोगों की सोच रखेंगे तो वो गलत रखेंगे। मायावती जी जो यहाँ से निकली हैं, उन्होंने भी अच्छा काम करा है, कुछ लोगों ने अच्छा काम करा है, कुछ लोगों ने नहीं करा। अगर मैं उन चुनिंदा लोगों को ढूंढूंगा जिनमें खामियां होंगी तो बहुत निकलेंगे, लेकिन मैं उन चुनिंदा लोगों को ढूंढता हूँ जिन्होंने काम करा है। मेरा काम किरण रिजिजू जानते हैं, मेरा काम जानते हैं मायावती जी, मेरा नाम जो जानेंगे वो कपिल सिब्बल जी जानेंगे। मेरा काम ये रहेगा, मेरा नाम ये रहना चाहिए। आप जैसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लोग नहीं पॉलिटिक्स में आते, आप खुद इतनी अच्छी सोच रखते हैं, आप क्यों नहीं चुनाव लड़ लेते? पता है, चुनाव ना अच्छे लोग बहुत कम लड़ पाते हैं। दिक्कत ये है, लोग पता है क्या सोचते हैं, पैसा, पावर, इन्फ्लुएंस। यहाँ पे इंटेलेक्ट बहुत कम मिलेंगे। आप बात करोगे ना, यहाँ पे मेरे ख्याल में 1 या 2 बच्चा होगा जिसके 60% से भी ऊपर आते होंगे। यहाँ 10 के 10 बच्चे निकलते होंगे, 50 से % ऊपर ज़्यादा निकाल नहीं पाते होंगे और कहते होंगे मैं राजनेता हूँ, मैं छात्र नेता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बदलने की चाह लेके चले हैं लेकिन उनसे बात नहीं निकलती, उनके मुँह से उनका नाम नहीं निकल पाएगा और कहने को वो राजनेता बन चुके हैं। कहाँ के रहने वाले हैं पहले आप ये बताइए। मैं वैसे दिल्ली का हूँ, लेकिन मूलतः अगर पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश, एटा निधौली। उत्तर प्रदेश से हैं आप। उत्तर प्रदेश की भी छात्र राजनीति की काफ़ी चर्चे हैं। वहाँ माना जाता है गुरु हो जाता है जो बन जाता है नेता। आपके मन में कभी विचार नहीं आया कि गुरु बनते हैं, एक बार प्रयास करते हैं, आजमाते हैं राजनीति में खुद को, फिर देखेंगे क्या होगा? जी, गुरु बनने का बिल्कुल नहीं सोचा। हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि पढ़ाई में किसी का गुरु बनना है तो शायद मैं सोच लूँ कि अगर बच्चे को पढ़ाने की बात आएगी मैं हमेशा खड़ा हूँ, मैं कैंडिडेट्स को पढ़ा देता हूँ यहाँ, तो वो दिक्कत नहीं है। लेकिन बात अगर किसी नेतागिरी के गुरु की आएगी, बात अगर आएगी कि मैं चुनाव के गुरु बन जाऊं, तो वो बाबा बनने वाली मेरे के अंदर क्वालिटी नहीं है शायद। हाँ, अगर बात आपने कही कि चुनाव की, तो मैं शायद इस बारे में सोचूं, लेकिन वो भी मैं तभी सोचूंगा कि
जब मुझे लगेगा यहाँ पे लोग हैं उस लायक कि उनको समझाया जा सके। पता है, इतनी छोटी सोच लेके इतने बड़े कॉलेज में बच्चे आते हैं, यहाँ पे छोटे से छोटे घर का बच्चा भी खड़ा रहता है और बड़े से मैं छोटे घर का लड़का हूँ, मेरे घर वाले मिडिल क्लास इनकम ग्रुप से आते हैं, शायद आप भी कहीं से आते होंगे। यहाँ पे बड़े से बड़े घर का बच्चा भी आता है, लेकिन वो ये बात समझता है कि शायद मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, यहाँ क्षेत्रवाद नहीं होगा, यहाँ शायद रीजनलिज्म नहीं होगा, यहाँ शायद कास्टिज्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आते ही पता लग जाता है क्षेत्रवाद भी है, यहाँ पे आते ही पता लग जाता है कि भैया जातिवाद भी इतना गंदा फैला हुआ है कि बच्चा अगर चाहे तो चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों प्लेटफॉर्म सेम नहीं है क्या? एक छोटे घर का लड़का चुनाव नहीं लड़ सकता, या अगर जिसके पास पैसा नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकता? मतलब आप सोच रहे हैं इस बारे में कि अगर चुनाव लड़ने की बारी आएगी तो आप लड़ेंगे, पर बहरहाल आपको क्या लगता है छात्र राजनीति से कितना बदलाव आ सकता है? और इस इलेक्शंस में खास करके क्या आप कोई ऐसे चेहरे देख रहे हैं जो वाकई में बदलाव की तरफ कदम उठा सकते हैं? मैंने संकोच और निडर होकर एक बात कहना चाहूँगा, मुझे बाकियों का तो पता नहीं, अगर मैंने एक कदम बढ़ा लिया तो वादा इतना रहा कि मैं इस कॉलेज के लिए भले ही चुनाव जीतूँ या ना जीतूँ, भले ही और कोई करे या ना करे, मैं अकेला खड़ा रहूँगा, लेकिन अकेला मेहनत करके निकालूंगा इस कॉलेज को। क्योंकि इस कॉलेज से अगर कपिल सिब्बल साहब निकले हैं तो इस कॉलेज से देवांग गुप्ता भी निकलेगा। तो इस कॉलेज का नाम मुझे उसी लेवल पे लेके जाना है जो पहले था। जिस तरीके से देखा आपने छात्रों की रांग, यहाँ पर किस तरीके से बात की गई कॉलेज की पॉलिटिक्स के बारे में, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में हो, मुख्य तौर पर ये बताया गया कि जो काम करता है वो मुख्य तेरे यहाँ से निकल चुके हैं। कपिल सिब्बल का जिक्र किया गया, साथ ही में अरुण जेटली का भी जिक्र किया गया, और उस तरीके से बताया गया कि कॉलेज के अंदर जो भी समस्याएँ हो, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, तमाम और अन्य तरीके की समस्याएँ लेकर हो, आप उसको लेकर क्या निर्णय आता है, कौन चुनाव जीतता है, क्या कार्य करता है, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। पर तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।